साहब हैं बीजेपी का जनरल सेक्रेटरी, उसको गए हम, कहाँ नहीं गए हम। वो भी तो कश्मीरी पंडित हैं, उन्होंने भी नहीं सोचा मेरी बहनें ये सारे नाम के हैं, काम का कोई नहीं है, काम का कोई नहीं है। जिनकी ट्रांसफर हो गई किस बेस पे, तो ये हमें पता नहीं चलता। अगर हमें ऑनरेरियम नहीं मिल रहा है तो ट्रांसफर क्यों कर रहे हैं एक दूसरे सेंटर पे। महेंद्र जी एक बात है, और ये ना हर महीने हमारी अटेंडेंस लेते हैं, वो किस बिहाफ पे लेते हैं ये अटेंडेंस, पूछते कि क्यों नहीं आए यार। और अगर कोई लड़की लेट हो जाएगी ऐसे दाड़ा मारते हैं, आप क्यों लेट हो गए, तो मगर तनख्वाह के वक्त ये कहते हैं वो तो करेंगे। इस सिलसिले में आपने किन किन से बात की? हमने SDM मैडम से मिले, डायरेक्टर कोड फाइनेंस से मिले, चीफ सेक्रेटरी साहब से मिले, एडवाइजर LG का जो है भटनागर साहब उससे मिले, शीतल नंदा मैडम से, डायरेक्टर मैडम से मिले। हम कहाँ नहीं गए, सेक्रेटरी का दरवाजा, किसी MLA का दरवाजा, किसी मिनिस्टर का दरवाजा। जो ऑन रोल पे लेगा तो उसी की रिटायरमेंट हो जाएगी। जिसको 4 साल से 5 साल से पे नहीं मिली होगी तो वो कैसे रिटायर हो जाता है। तो फिर रिटायर हुए थे तो क्या क्या मिला था? कुछ नहीं मिला। आजकल अगर मजदूर होगा, वो काम मजदूरी करने के लिए बुलाते हैं, वो शाम को पहले पैसे लेता है, फिर कहता है कल आऊंगा। तो हम क्या बदला मजदूरी कर रहे हैं? हम माइग्रेंट है लेकिन डिस्प्लेस्ड 90 से हम डिस्प्लेस्ड। वी आर नॉट माइग्रेंटों की पोस्टिंग इधर हो गई। वी आर डिस्प्लेस्ड वर्कर्स। आवाज दो, LG साहब इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो, LG साहब इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो। 4 साल का ऑनरेरियम दो, ऑनरेरियम दो, ऑनरेरियम दो, 4 साल का ऑनरेरियम दो, ऑनरेरियम दो, ऑनरेरियम दो। आवाज दो, हम एक हैं। We want Justice, we want justice। आंगनवाड़ी वर्कर यूनियन जिंदाबाद, आंगनवाड़ी वर्कर यूनियन जिंदाबाद, आंगनवाड़ी वर्कर यूनियन जिंदाबाद। आप देख रहे हैं JK चैनल और मैं हूं महेंद्र जीत सिंह। G20 मीट कश्मीर घाटी में होने जा रही है और वहीं कल से आप देख रहे हैं कि कश्मीरी पंडित जो हैं वो सामने आ रहे हैं। मेरे सामने आप देख सकते हैं ये आंगनवाड़ी वर्कर 109 जिनका आंकड़ा है और 4 साल से इनके पैसे जो है इन्हें नहीं दिए जा रहे। और हैरानगी वाली बात है कि इनकी अगर ये रिटायर हो रहे हैं वो लेटर इन्हें मिल रही है मगर इनके पैसे जो हैं वो इन्हें नहीं दिए जा रहे। काफी ज्यादा हैरानगी की बात। जी आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम पिंकी भट्ट है। पिंकी जी, क्या कुछ परेशानी है आप जो आप यहाँ सारे एकत्रित हुए हैं, क्या कहना चाहते हैं? हम इस वक्त आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि हमें 4 साल से ऑनरेरियम नहीं मिला है। हम कश्मीर से डिप्लॉयड वर्कर जो हैं हमें यहाँ एडजस्ट भी किया था, मगर हम कहते हैं कि अगर ये कहते हैं आप किसी खाते में नहीं है, मगर रिटायर कैसे किया इन्होंने, वो किस बिहाफ पे इन्होंने रिटायर किया। इसलिए हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि अगर हमें सर्विस भी ली इन्होंने, अभी भी ड्यूटी जाते हैं लड़कियां, तो वो किस बिहाफ पे लड़कियां ड्यूटी जाते हैं। ये सारी लड़कियां जो पोस्टेड हैं ये कौन कौन सी जगह पोस्टेड है? ये आदि रूपनगर में है, तालाब तिलो में है, भगवती नगर से। ये माइग्रेंट सेंटरों के साथ भी कोई एडजस्ट किए हैं, लोकल सेंटरों के साथ अटैच किया है, कोट बिलवार प्रोजेक्ट के साथ अटैच किया है। हर एक जहाँ भी आंगनवाड़ी सेंटर है वहाँ लड़कियों को एडजस्ट किया है। कोई पैसा नहीं दे रहे? कोई पैसा नहीं। 4 साल से हमें एक पाई नहीं दी इन्होंने। क्योंकि हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जो इसी पे डिपेंड है, उनके हस्बैंड नहीं है, वो इसी पे घर चलाते हैं। इनमें से जो 109 का आंकड़ा आप बता रही है इनमें किसी को रिलीफ मिल रही है? नहीं सर, किसी को रिलीफ नहीं है। वो रिलीफ पहले मिलता था जब हम आए थे, फिर हमने कोर्ट में केस किया, फिर हमने कोर्ट में केस जीता। उन्होंने इनको कहा था कि अगर इनको सैलरी बंद करोगे तो इसमें 10% इंटरेस्ट के साथ इनको देना है, मगर ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हम दिल्ली से लड़के आए हैं, मगर इन्होंने उसका भी कोई मान नहीं रखा है। आजकल ये हैरानगी है, कोर्ट का भी कोई मान नहीं रखते हैं। अब उनका रिलीफ जिनका चल रहा था बेचारों का, जो प्राइवेट थे, वो रिलीफ भी नहीं मिलता है उनको, क्योंकि ना अब वो उधर के गए ना इधर के गए। हम इसीलिए आपके माध्यम से इनको कहते हैं कि चीफ सेक्रेटरी साहब को या LG साहब से हम अपील करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा कुछ ऑनरेरियम रिलीज करो। शुरुआत में आप सब डिप्लॉय हुए थे, कौन सी डिपार्टमेंट में डिप्लॉय हुए थे?
हाँ आंगनवाड़ी में ICDS, हाँ जी उसके बाद यहाँ ICDS, पे अटैच किया आपको। यहाँ पर लोकलों के साथ अटैच किया, माइग्रेंटों के साथ अटैच किया। जब आपको पैसे शुरुआत में मिल रहे थे, कब तक पूरे पैसे मिलते थे और उसके बाद बंद जब किए कौन से साल से किए? हमारे 2018 से 2018 तक हमें मिला। जी। तो 2018 के बाद 4 साल हो गए, अब 5वां लगा, 2023 में 5वां लगा, इसलिए हमें नहीं दे रहे हैं। ये तो बंधुआ मजदूरी होगी, काम भी करवाया जा रहा है और पैसे भी नहीं। ये हमने इसीलिए कोविड की ड्यूटी दी, इलेक्शन की ड्यूटी दी, कोविड की ड्यूटी दी, बोलो ये मेडिकल ड्यूटी भी दे रहे हैं। आंगनवाड़ी दे तो वो तो देते ही है, मगर ये पता नहीं है कि हमारा ऑनरेरियम की। हम चीफ सेक्रेटरी साहब के पास गए मिलने, उन्होंने बोला ये आपका नियम के अनुसार नहीं बनता। ये हमें पता नहीं चलता है ये नियम के अनुसार क्या है। तो फिर काम किस लिए करवा रहे हैं अगर तो नियम? वही हम बोल रहे हैं, हम क्यों फिर ड्यूटी जाते हैं? अगर हमारा रिटायरमेंट ऑर्डर किया, हमें बोल रहे हैं कि हम ड्यूटी नहीं जा रहे हैं, को आधे तो जा रहे हैं, आदमी को रिटायरमेंट ऑर्डर दिया, मगर आधु ने नहीं लिया अपने हैंड में वो रिटायरमेंट ऑर्डर। आधु ने लिया, जिनको रिटायर कर रहे हैं उनको कुछ दे रहे हैं या वो भी खाली ऑर्डर कुछ दे रहे हैं? नहीं, बिल्कुल खाली ऐसे। हमें 4 साल का ऑनरेरियम भी बंद है, तो रिटायरमेंट की बात ही नहीं है। एलजी प्रशासन से अपील रहेगी इस बारे में सोचें कि अगर ये लोग काम कर रहे हैं और 4 साल से इन्हें कोई पैसे नहीं मिल रहे तो किस तरह से इनके परिवार का गुजर बसर होगा। जो लोग रिटायर हुए हैं उनमें से कोई यहाँ पहुँचा है? हाँ मैं खुद भी हूँ, मैं खुद भी रिटायरमेंट, मगर मैंने ऑर्डर नहीं पकड़ा। ये भी से है, उधर सुपरवाइजर ने बोला हाँ हम देंगे, आप ले लो रिटायरमेंट आर्डर। हमने बोला हम नहीं लेंगे ये रिटायरमेंट आर्डर, हमको अभी पे नहीं 4 साल का है। उसने बोला नहीं आप ले लो, कोई बात नहीं, हम उसके लिए करेंगे कुछ ना कुछ। तो जब ऑर्डर लिया तो मिला कुछ? ऑर्डर मिला तो कुछ भी नहीं, किसी को तो कावली दिया, हमको कुछ भी नहीं, खाली पेपर दिया रिटायरमेंट। तो भी सुना कि आंगनवाड़ी से रिटायर होंगे तो खाली आ जाना पड़ेगा। क्या करेंगे आप? आदू को जब रिटायरमेंट ऑर्डर दे दिया, आदू को फूल की मालायां पहनाई, पैसों के बगैर ही, पैसों के बगैर फूलों की मालायां पहनाई, उनको खुश करने के लिए, उनको खुश करने के लिए। मगर हमें ऑनरेरियम चाहिए, हमें वो फूलों की माला नहीं चाहिए। एक बात है महेंद्र जी, एक बात है, और ये ना हर महीने हमारी अटेंडेंस लेते हैं। वो किस बिहाफ पे लेते हैं ये अटेंडेंस? पूछते कि क्यों नहीं आए आप? और अगर कोई लड़की लेट हो जाएगी, ऐसे दाड़ा मारते हैं आप क्यों लेट हो गए, तो मगर तनख्वाह के वक्त ये कहते हैं वो तो करेंगे। इस सिलसिले में आपने किन किन से बात की? हमने SDM मैडम से मिले, डायरेक्टर कोर्ट फाइनेंस से मिले, चीफ सेक्रेटरी साहब से मिले, एडवाइजर LG का जो है भटनागर साहब उससे मिले, वही हो गए SDM मैडम, शीतल नंदा मैडम से, डायरेक्टर मैडम से मिले। हम कहाँ नहीं गए, सेक्रेटरी का दरवाजा, किसी MLA का दरवाजा, किसी मिनिस्टर का दरवाजा, कोल साहब हैं BJP का जनरल सेक्रेटरी, उसको गए हम, कहाँ नहीं गए हम। वो भी तो कश्मीरी पंडित हैं, उन्होंने भी नहीं सोचा मेरी बहनें ये सारे नाम के हैं, काम का कोई नहीं है, काम का कोई नहीं है। पिछले साल उन्होंने बहुत हेल्प किया हमें, पैसे मिले? हाँ लास्ट टाइम बहुत मदद किया उन्होंने, मगर इस बार उनको फोन किया हमने, वहाँ गए हम, उन्होंने मतलब ऐसे हाथ किए, नहीं हमारे से नहीं होगा, वहाँ हमारा कोई मानता नहीं है। ये कोल साहब ने कहा? ये कोल साहब ने बोला, हाँ कोल साहब ने बोला, मगर उन्होंने पूरे हाथ ऐसे ऊपर किए, कहा कि पहले उन्होंने बहुत मदद की। पिछले साल हमने जब लिया, वो भी हमने 2018 में लिया, मगर उसमें मदद किया बहुत कोल साहब ने, मगर इस बार उन्होंने नहीं माना। उस बार इन्होंने बोला कि नहीं, वो नहीं आगे चल रहा है। एक चीज है ना, हम हर बार खुद लड़ते हैं, डिपार्टमेंट कोई नहीं करता था हमें मदद, हम खुद हर बार जाते थे। हम कश्मीर गए, वहाँ से डायरेक्टर, क्योंकि दरबार मुँह होता था, हम वहाँ भी जाते थे। हमने कहाँ नहीं गए, हम खुद लड़ते थे। डिपार्टमेंट में कोई हेल्प नहीं हुआ हमें, डिपार्टमेंट में कोई हेल्प नहीं। आप भी रिटायर हो गए हो? हाँ जी मैं रिटायर गई, फिर CDP ऑफिस को मेरे जम्मू प्रोजेक्ट में काम कर रही थी जम्मू प्रोजेक्ट में। फिर मैंने CDP मैम ने बुलाया उधर, फिर मैं वहाँ ऑफिस गई, तो फिर उसने मुझे ऑर्डर दे दिया। मैंने कहा मैम मैं कैसे ले रहा हूँ, हम तो 2018 से, फिर तो वही लिखो, वो डेट लिखो, 2018 का डेट लिखो, हम उसी दिन रिटायर हो गए, हमें कोई पे नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, तो आज कैसे ये रिटायरमेंट हो गई? रिटायरमेंट उसको हो जाती है जो ऑन रोल पे लेता है कि नहीं लेता है। जो ऑन रोल पे लेगा तो उसी की रिटायरमेंट हो जाएगी। जिसको 4 साल से 5 साल से पे नहीं मिली होगी तो वो कैसे रिटायर हो जाता है?
फिर रिटायर हुए थे तो क्या क्या मिला था? कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं। फिर मैंने उसको बोला मैं ये कॉपी नहीं लूंगी, मुझे वो भी नहीं, मैंने उससे नहीं ली। फिर मैंने उसका कहा उधर प्रोग्राम में मैम भी थी। फिर मैंने उनसे कहा अगर आप हमें एडजस्ट किया 2016-30 जून को उसने हमें यहाँ पर हर प्रोजेक्ट में सारे लड़कियों को जो भी वहाँ डिस्ट्रिक्ट से आई थी, हम माइग्रेंट है लेकिन डिस्प्लेस्ड 90 से हम डिस्प्लेस्ड। वी आर नॉट माइग्रेंटों की पोस्टिंग इधर हो गई, वी आर डिस्प्लेस्ड वर्कर्स। आपके साथ तो जुल्म हो गया ना। इससे अच्छा था कि नौकरी ना करते, माइग्रेशन लेते, कम से कम महीने के पैसे तो आते। भाई साहब आपसे ले फिर मैंने उसका हम कैसे लेंगे ये रिटायरमेंट आर्डर। फिर तो हमें 2000 उसी जिस दिन से आपने हमारा ऑनरेरियम बात किया उसी दिन का तो ये आर्डर निकालो। फिर मैंने नहीं लिया। फिर उसने बोला अच्छा नहीं। मैंने कहा अच्छा आप मैम मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, जिस दिन आपने हमें अटैच किया जब उस समय आप कॉम्पिटेंट थे तो इस समय आप क्यों नहीं थे? तो फिर बोले आई एम हेल्पलेस, सॉरी आई एम हेल्पलेस। फिर मैंने बोला अच्छा सेंटरों में जो कोई बहुत सारी चीज़ थे वहाँ पर मैंने कहा मैं जाऊँगी। मैं वहाँ अकेली काम करती थी, वहाँ पर जो लोकल वर्कर थी उसकी बेचारी डेथ हो गई थी, तो मैं 2 साल से वहाँ काम कर रही थी अकेली। फिर मैंने बोला वहाँ पर बहुत सारी चीज़ है, वो न्यूट्रिशन का सामान पड़ा है, तो कल वो मेरे तो एक तो पे भी नहीं मिलती है, दूसरा तो फिर घर से लाना पड़ेगा वो। फिर उसकी जिम्मेवारी मैं खुद लूँगी, यू शुड गो, बच्चे ले लो अपने घर पर बैठो कोई बात नहीं। तो मैंने कहा अच्छा ऑनरेरियम क्या होगा? बोला वो यार हेल्पलेस। आखिर में सुपरवाइजर ने फोन किया क्योंकि हमारी वर्कर जो लोकल हैं, वर्कर भी रिटायर हो गई, हेल्पर भी रिटायर हो गई। उसने मुझे बोला आप सेंटर लो। मैंने कहा आप हमें पहले पिछली सैलरी तो दो फिर हम ड्यूटी देंगे। कहते हैं वो बाद की बात है। मैंने कहा वो बाद की बात क्या है? आपके ऊपर एसडीएम है, आपकी सीडीपीओ है, वो नहीं बात कर सकती है, वो बाद की बात है। हम ड्यूटी नहीं देंगे, हमने साफ मना किया हम ड्यूटी नहीं देंगे जब पैसा नहीं। आजकल अगर मजदूर होगा वो काम मजदूरी करने के लिए बुलाते हैं, वो शाम को पहले पैसे लेता है फिर कहता है कल आऊँगा। तो हम क्या बंधवा मजदूरी कर रहे हैं? हम भी तो मजदूर ही हैं, हमें भी पैसे दें। को ट्रांसफर किया वो किस बेस पे? जिनकी ट्रांसफर हो गई किस बेस पे? जो ये हमें पता नहीं चलता। अगर हमें ऑनरेरियम नहीं मिल रहा है तो ट्रांसफर क्यों कर रहे हैं एक दूसरे सेंटर पे? तो देख सकते हैं कश्मीर घाटी से ये लोग एक उम्मीद लेके जम्मू पहुंचे थे, मगर वहीं पिछले 4 सालों से इन्हें कोई तनख्वाह नहीं दी जाती है। और वहीं अगर इनको बोले तो रिटायरमेंट के कागज जो है इन्हें थमाए जा रहे हैं। आखिरकार अगर ये रिटायर हो रहे हैं तो किस बेसिस पे हो रहे हैं? अगर इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं और आज भी ये डिपार्टमेंट में जो है वो काम कर रहे हैं, वो आज भी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, तो आखिरकार क्यों इन लोगों को इस तरह से पैसों के लिए अब सड़कों पर आना होगा? और एलजी प्रशासन से अपील है कि इन कश्मीरी पंडितों की मांग सुने और इनका हक जो है इन्हें दिया जाए। देखते रहिए जेके चैनल। मुझे महेंद्र जीत सिंह और मेरे कैमरा पर्सन रघु को दीजिए इजाजत। नमस्कार।